हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेस में। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है और 11 के बाद हम लोग देखेंगे अगला कुछ 10 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, असंगत समीकरण कहलाता है। असंगत समीकरण क्या कहलाता है? असंगत समीकरण कहलाता है। इसका 3 कंडीशन होता है। तो चलिए हम तीनों को देख लेते हैं, तीनों कैसे कैसे हैं। तो पहला याद रखिएगा, यदि कहे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इसका समीकरण का हल क्या होगा? तो अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय। जो अद्वितीय हो वह शांत होता है। क्या होता है? शांत। यानी जो अद्वितीय शांत की जगह क्या लिखेंगे? असंगत। सॉरी, क्या लिखेंगे? असंगत लिखेंगे। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होगा? असंगत। यही ऐसा रहता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यह जो है दो जब आपस में बराबर हो, एक तीसरा बराबर नहीं हो, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और इसमें क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत। ओके, चलिए। और तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस केस में क्या होगा? अपरिमेय रूप से अनेक हल होता है, यानी अनंत हल होगा। इसका क्या होगा? अनंत हल होता है। तो इसे भी हम संगत कहते हैं। ध्यान रखिए, तीनों चीज़ में पहला और अंतिम यह दिख रहा है, यह पहला और ये तीसरा जो दिख रहा है, यह हमारा दोनों में संगत होता है, जबकि यह दूसरा में क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। इसमें क्या होता है? दो बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता है। इसका हल क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। आप लोग समझ गए? ध्यान रखिए, तीनों को ध्यान में रखिएगा। इसमें से 2 नंबर जरूर एग्जाम में होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1045 का वैल्यू कितना होता है। सिंपल सी है, 1045 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कॉसेक स्क्वायर a-1 का वैल्यू कितना होता है। तो यह एक फार्मूला होता है। क्या होता है? यह एक फार्मूला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है। यह मेन फार्मूला होता है। हमसे पूछा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह प्लस इधर ला देंगे तो ये वाला प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1, और ये वाला प्लस उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या रिजल्ट आया? कॉट स्क्वायर थीटा। जो हम लोग का यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे दे रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है? कॉसेक स्क्वायर a-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तब? कॉट स्क्वायर थीटा। डेट्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर यानी 14 नंबर, tan 26 डिग्री और कट 65 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ध्यान रखिए, जब tan का उल्टा हम लोग क्या जानते हैं? कट होता है। tan और कट दिया हो और बाई के रूप में, तो दोनों एंगल का सम जोड़ो। सम जोड़ने के बाद यदि 90 आ गया तो उसका रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है। तो क्या होगा? 1। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यह सूत्र जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या कहलाता है, इसका क्या नाम है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x1 है और x2 है, यहाँ y1 और y2 है, और दोनों नीचे में क्या है? डिवीजन का फार्मूला है m1 और m2। यानी कहने का चाह रहा है कि यदि कोई एक लाइन है, इसे 2 बराबर भागों में बांट दे, या नहीं बराबर छोटे छोटे भागों में बांट दे, 2 भागों में बांटना है। तो कह रहा है कि इसका m1 और इसका m2 में बांट दे, तो इसको क्या कहते हैं। तो जब ये 2 बराबर भागों में या अलग अलग भागों में भी बांट दे
तो उसको हम विभाजन सूत्र, और यह अंतः विभाजन सूत्र कहेगा। क्या होगा? अंतः, क्योंकि अंदर वाली लाइन को बाटों में बांट रहा है, अंदर वाली लाइन के भागों को बांट रहा है, इसलिए इसका नाम अंतः विभाजन सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदु P(x1, y1) और Q(x2, y2) के बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी बराबर अगला यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है रूट अंडर के अंदर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तथा संगत एक ही अनुपात में हो तो क्या कहलाते हैं? इन दोनों त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि यदि यह दो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि संगत कोण, तो ई वाला कोण इस कोण के बराबर और ई वाला कोण इस कोण के बराबर और ई वाला कोण इस कोण के बराबर हो। और यहाँ पे ये बात बोला है कि इसका संगत भुजा जो है, संगत यहाँ भुजा लिखा है, संगत भुजा एक ही अनुपात और यह बट्टा के रूप में हो। जैसे मान लीजिए इसका x वैल्यू है, इसका y वैल्यू है, दोनों का डिस्टेंस, तो इसको लिख सकते हैं x बाई वाई, ठीक है ना। तो ये सो अनुपात कहते हैं। और एंगल आपस में बराबर हो, तो एंगल बराबर हो और भुजा क्या हो? अनुपात में हो, तो इस थ्योरी को हम कहते हैं समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप। यही इसका जब ई वाला भुजा इस भुजा के बराबर है तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगसम। जब बाई के रूप में भुजा क्या हो? बाई के रूप में हो तो उसे हम समरूप कहेंगे, और जब बराबर के रूप में होगा तो उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। आप लोग समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इस प्रमेय को क्या कहते हैं और किसने प्रतिपादित किया है? तो इस प्रमेय को क्या कहेंगे? पाइथागोरस कहेंगे। कैसे कह रहे हैं कि ऐसे एक समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? एक समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक ऐसे समकोण त्रिभुज हो, यहाँ 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज है, इसे हम कर्ण कहते हैं यानी H कहते हैं, इसे हम P कहते हैं और इसे B कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर, जो दो भुजा जो शेष बच रहा है इसके स्क्वायर के सम के बराबर हो, स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं? तो इस थ्योरी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। समझ गए? यानी मैथमेटिशियन है तो उन्होंने इसे प्रतिपादित किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई r। 2 का वैल्यू 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखा जाता है। ठीक है, और r का वैल्यू दिया है 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए आंसर आ जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं, या दशमलव को तोड़िएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, इसे 7 से काट दीजिए, 7 इसे समझा देते हैं। 2 गुने पाई का मान 22/7, पाई r का मान 3.5 है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, और गुने 3.5। ठीक है, नीचे दशमलव को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, इसे भी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये 35 5 बार में कटेगा, 5 दूनी कटेगा, यह 2 से काट देंगे, यह 2 कट गया। ठीक है, फिर 2 5 से काटेंगे, 5 7 और 5 दूनी, फिर यह 2 से 22 में काट देंगे, 11 बार में। कितना बार में? 11। तो 11 और 7 बचा, तो 11 7 कितना हुआ? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया कि नहीं? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन, किसी प्रमेय की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? यानी किसी भी प्रायिकता है, सभी घटनाओं को यदि जोड़ दिया जाए, यही नहीं, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की योग कितना होता है,
याद रखिएगा हमेशा 1 होता है। एक और याद रखिएगा, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है 1 और निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है 0। यह 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर पूछता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता और निश्चित घटना की प्रायिकता अनिश्चित का सम कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1। चलिए फिर अगला क्लास कल देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, ताकि फिर अगला क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।